देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जीओसी में हम लोगों ने किसकी बात कर ली है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता है ना। जो सबस्ट्रेट रहा होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, क्योंकि जो हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं उसमें दो पार्ट रहा होता है, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा क्या होता है, रिएजेंट। रिएजेंट में दो पार्ट रहे होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो रहा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो हमको पहले ये पता होना जरूरी है कि जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हमने लिया है या फिर जो हम लोगों ने सबस्ट्रेट लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है। अगर कम है तो सामने से कौन अटैक करने के लिए आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और अगर ज़्यादा है तो कौन अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट क्लास की ही बात कर लो आप, रेजोनेंस में जब हम लोगों ने बात करी थी कि होता क्या है, जो बेंजीन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, तो सामने में से कौन अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। अब रेजोनेंस हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस एम, ठीक ना। तो मेजोमेरिक ही तो हमारे पास में था ना, मेजोमेरिक क्या होता है हमारे पास में, यूनिडायरेक्शनल होता है, यही बात थी हमारे पास में, बस इतना सा डिफरेंस रहा होता है। तो अब जो है हमारे पास में कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप लगे होंगे, प्लस एम ग्रुप लगे होंगे, वहां पर रिंग एक्टिवेटिंग का काम करेंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे नेगेटिव चार्ज ला करके, किस किस पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। वेयर इज जो हमारे पास में माइनस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप हैं, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं या फिर कार्बोनिल जो हमारे पास में ग्रुप्स हैं जितने भी हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हो गए, ठीक ना, कार्बोक्सिलिक हो गया या फिर NO2 हो गया, ये सब डीएक्टिवेटिंग का काम करते हैं, ठीक ना। इन दैट केस इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पर अटैक करने के लिए जाएगा, मेटा वाले पोजीशन पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, ठीक ना। तो फोर श्योर बात है, रिलेटिवली कहाँ पर ज़्यादा रहा होगा, मेटा पोजीशन पर ज़्यादा रहा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक करने के लिए जाएगा। ये सब सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है, रिएक्शंस को लेते हुए हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और पहली बात शुरुआत में ही हम लोगों ने बात कर लिया था कि ये एक क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। परमानेंट का क्या मतलब बताया था कि जब तक मॉलिक्यूल रहेगा तब तक वो इफेक्ट लगता ही रहेगा। और टेम्पररी का क्या मतलब बताया था, अटैकिंग रिएजेंट जब तक सामने में रहेगा तब तक वो इफेक्ट दिखाएगा, और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट रिमूव किया वो इफेक्ट दिखाना क्या कर देता है, बंद कर देता है, राइट। यही बात थी हमारे पास में लास्ट क्लास में, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात करा था ना रेजोनेंस में, ठीक है ना, कि रेजोनेंस में किसको हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, ओजोन को। याद करो ओजोन, जहां पर कि एक हम लोग को सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा था और दूसरा क्या दिखाई दे रहा था, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फिर होना क्या चाहिए था, डबल बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होना चाहिए था, और होता भी है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है, और जो हमारे पास में सिंगल बॉन्ड होता है वो लार्जर होता है, तो बड़ा छोटा होना चाहिए था। बट होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था कि जितने भी बॉन्ड लेंथ है, जितने भी यानी कि दोनों जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केस में भी सेम उसी तरीके से था। अब देखो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हेडिंग डालो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। क्या हेडिंग डालोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन, राइट। सबसे पहली बात, ये हाइपर कंजुगेशन जो होता है ना, ये एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक ना। क्या लिखोगे आप, इट इज ए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, लिखो। लिखो सबसे पहली बात कि ये क्या होता है हमारे पास में, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रहा होता है। क्या रहा होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रहा होता है, ठीक ना।
शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या रहा है। तो आप देखो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो क्या होना चाहिए था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे कि अगर हम बात करें CH3 और दूसरा क्या हमारे पास में इधर भी CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था कि इतना होता ही है, ठीक ना, 1.54 एंगस्ट्रॉम रहा होता है। क्या रहा होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम रहा होता है। और वहीं पर रेजोनेंस की बात करेंगे तो रेजोनेंस में क्या था हमारे पास में, बताओ रेजोनेंस में क्या आ रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था। क्या आ रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि रेजोनेंस में जिस तरह से हम लोगों ने बात किया था कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.34 होता था, है ना। और रेजोनेंस में कितना निकल करके आ रहा था हमारे पास में, रेजोनेंस में पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से मतलब दोनों के बीच का आ रहा था 1.38 था हमारे पास में, उसके आसपास निकल करके आ रहा था। रेजोनेंस में हम लोगों ने यही बात करी थी, ठीक है ना। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कुछ उसी तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। किसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सेम उसी तरीके से कुछ देखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। तो लिखो, तो एक बात और, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बताओ, एक परमानेंट इफेक्ट होता है कि नहीं। तो ये भी परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा होगा, यानी कि ज्यादा प्रीफर किसको किया जाएगा, इसको किया जाए या फिर उसको किया जाए, है ना। मतलब डबल बॉन्ड सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा प्रीफर किया जाए या फिर इंडक्टिव को। तो आप याद रखना, सबसे पहली बात इसी बात को याद रखना आप, हाइपर कंजुगेशन जो होता है ना वो मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू द इंडक्टिव। इस बात को आपको भूलना नहीं है, ठीक ना। हाइपर कंजुगेशन इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव, ठीक है। क्यों होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले देखो आप कि अगर हम रेजोनेंस करवाएंगे तो क्या हो रहा था हमारे पास में, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक ना। ये हमारे पास में एक एल्किन है, ठीक ना। और एल्किन में हम लोग को यहाँ पर रेजोनेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है ना, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर क्या है, डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता था, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता था। और इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता था, सॉरी सिंगल वाले का, सिंगल वाले कितना होता था, मतलब 1.54, ठीक ना। यानी कि अगर प्योर डबल बॉन्ड रहा होता ना, प्योर डबल बॉन्ड, ठीक ना, क्या कहा हमने, प्योर डबल बॉन्ड, प्योर, अगर प्योर डबल बॉन्ड रहा होता तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए था, 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने वहां पर ये पाया कि यहाँ पर ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड नहीं होता, ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ये किसके बीच में लाई कर रहे होते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। कि रेजोनेंस किस तरीके से होगा, यहाँ पर से ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाता था, है कि नहीं। और इसका हम लोग को हाइब्रिड निकल करके आता था, हाइब्रिड मिल करके आता था। वो हाइब्रिड क्या था, कुछ इस तरीके से था। मतलब कहने का मतलब क्या था कि ना तो ये सिंगल बॉन्ड की तरह है, ना ही प्योर डबल बॉन्ड की तरह है, ये दोनों के बीच के लेंथ का एक बॉन्ड है। और वहां पर हम लोगों ने इसको 1.3 मतलब बोल सकते हो क्या, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये हमारे पास में प्योर डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का कितना होता है हमारे पास में, अगर हम बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड का किसके किसके बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल जो बॉन्ड है हमारे पास में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ निकल करके आ रहा था वो उतना के इक्वल नहीं आ रहा था, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है इन दोनों के लाई इन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई कर रहा था। बोलो बात समझ में आ रही है। इन बिटवीन देम। और हम लोगों ने वहां पर बात भी किया था, ठीक है ना, कि जब रेजोनेंस की बात कर रहे थे ना, रेजोनेंस में
हम किसकी बात करेंगे, रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस में। और इसमें भी कुछ उसी तरीके से होगा, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कुछ उसी तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगा, लाइज लिखा है, ठीक है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था और समथिंग कुछ 1.38 समथिंग कुछ हो रहा था कि नहीं, वहां पर हम लोगों ने डाटा की बात करी थी, 1.38 एंगस्ट्रॉम के आसपास निकल के आ रहा था। डिपेंड करता है हमारे पास में इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, सिंपल बात है, ना तो इतना के इक्वल होगा ना तो इतना के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में रेजोनेंस वाली बात, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि अब मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लें, इधर क्या है हमारे पास में CH3 है, क्या है CH3, और इधर क्या है हमारे पास में मल्टीपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से है। तो बताओ क्या यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा हम लोग को, क्या यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, हाँ मिलेगा क्या रेजोनेंस देखने को, नहीं मिलने वाला ना, सिस्टम वैसा है ही नहीं यार। ए डबल बॉन्ड बी सी पर कहाँ पॉजिटिव चार्ज, ना तो नेगेटिव चार्ज, ना ही डबल बॉन्ड, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, ना ही फ्री रेडिकल, ना ही पॉजिटिव चार्ज, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल, कुछ भी नहीं है उसके पास, है कि नहीं। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन तो देखने को नहीं मिलने वाला है, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और हमको क्या दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, हमको ये दिखाई दे रहा है, फिर इस स्ट्रक्चर में हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्योर सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ शुड भी कितना, बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए था, 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था, राइट। और वहीं पर अगर इस डबल बॉन्ड के बारे में बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, कैसा आया था ये, ठीक ना, क्यों आया था, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ फोर श्योर बात है, ये क्या हमारे पास में डबल बॉन्ड है। और अभी अभी बात किया कि अगर प्योर डबल बॉन्ड रहा होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, है ना, कितनी होनी चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। बट यहां पर जो है ना, ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होता है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना आ रहा होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ इतना, ना तो इतना होता है ये और ना ही इतना होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर इन दोनों लेंथ के बॉन्ड यहाँ पर पाए ही नहीं जाते हैं। और यहाँ पर इवन जो है ना एकदम सेम एग्जैक्टली सेम लेंथ के बॉन्ड हम लोग को दिखाई देते हैं। ये कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ना तो यहाँ पर इतना रहा होता है, ना ही इतना रहा होता है, रहा कितना रहा होता है, 1.46 एंगस्ट्रॉम रहा होता है, कितना रहा होता है, 1.46 एंगस्ट्रॉम रहा होता है। कहने का मतलब क्या, आप सिंपल ये समझो कि ना तो प्योर डबल बॉन्ड, ना ही प्योर डबल बॉन्ड, ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। ये हमारे पास में इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था, अगेन क्या था हमारे पास में, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा था। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है ना। चलो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि रेजोनेंस हो रहा है, बट यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, रेजोनेटिंग सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर, तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो कैसे इसका लेंथ इतना आया, तो यहीं पर से निकल करके आया हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या निकल करके आया, हाइपर कॉन्जुगेशन निकल करके आया। तो डिफाइन करो सबसे पहले, ठीक ना, इतना नोट करो, पहले नोट कर लो। तो डिफाइन करो, क्या लिखोगे, द delocalization of सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड। अब अल्फा किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। अल्फा सी एच बॉन्ड विद एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन, एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स और वैकेंट ऑर्बिटल और वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट p orbital is called hyperconjugation, is called
हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। डिलोकलाइजेशन मतलब क्या, अगेन क्या होता है डिलोकलाइजेशन का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है ना। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, जस्ट बगल में जो प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर वैकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ में डिलोकलाइजेशन में जाएगा। कौन सा, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना वो वाला, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल है उसका हम दो सबस्ट्रेट ले लेते हैं, उस दो सबस्ट्रेट में बताओ कि कहां पर अटैक करने के लिए जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें, एक सबस्ट्रेट है ऐसा कुछ, ये है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CH3। और दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें कि हम क्या ले लिए, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिया हमने, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। लेट सपोज कि हमने क्या लगा दिया, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि कार्बन CH3 CH3 एंड हियर इट इज CH3। अब हम क्या बोल रहे हैं ना, सामने से किसको अटैक करवाने के लिए लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को। किसको, इलेक्ट्रोफाइल। ई पॉजिटिव दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का भूखा रहा होता है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा दिखेगा वहां पर अटैक क्या करेगा, वो इजिली करेगा, राइट। यही बात रही होती है, ठीक ना। तो आप बताओ कि अगर इसका रेट क्या है इस वाले का, ठीक ना, इस वाले का रेट अगर R1 है और इस वाले का रेट को हम क्या बोल दें, R2 बोल दें, तो होना क्या चाहिए, अगर हम बोले एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर आना चाहिए वो एक्सपेक्टेड ऑर्डर रेट का क्या आना चाहिए बताओ। आप अभी तक क्या पढ़े हो, आप अभी तक इंडक्टिव पढ़े हो, राइट। आप अभी तक क्या पढ़े हो, इंडक्टिव पढ़े हो। आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना। आप इंडक्टिव पढ़े हो तो आप क्या बोलते कि सबसे पहली बात, बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन कैसा होता है, अगर बेंजीन के बारे में बात करेंगे, लास्ट क्लास में ही बात किया था, बेंजीन इज द इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल जो है ना कहां पर ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने इंडक्टिव में बात किया था कि साइज ऑफ एल्काइल जितना ज्यादा होता है प्लस आई क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है, और प्लस आई के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। यानी कि अगर हम इंडक्टिव के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो ये भी क्या लगा रहा होगा, प्लस आई लगा रहा होगा, और ये इतना बड़ा सा ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या लगा रहा होगा, प्लस आई लगा रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, दोनों ही क्या लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब दोनों अगर प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर अगर हम बोलें कि मतलब प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा, प्लस आई का ऑर्डर इन दोनों ग्रुप्स में क्या रहा होता है बताओ। यहां पर रहा होगा CH3 का होल थ्राइस का क्या होता है हमारे पास में, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द CH3, क्योंकि इसकी साइज क्या है, ज्यादा है। इस कार्बन को तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और ये फर्दर फिर इसको दे रहा होगा, है कि नहीं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस आई ज्यादा होता तो होना क्या चाहिए था, बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बन जाना चाहिए था, और जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है रेट का, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या निकल के आना चाहिए था, R2 शुड बी ग्रेटर देन R1। ये एक्सपेक्टेड हमने कहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है, करेक्टेड ऑर्डर क्या है हमारे पास में, R1 का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, R1 का ज्यादा। तो ऐसा क्या हुआ, यानी कि अगर हम बात करें करेक्ट ऑर्डर की, तो करेक्ट ऑर्डर यहां पर क्या निकल के आता है, करेक्ट ऑर्डर विल कम्स आउट टू बी R1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R2, राइट। बात समझ में आ रही है ये। अब अगर ये चीज है तो ऐसा क्यों हुआ, यानी कि ये ना होकर के ऐसा क्यों हुआ, तो इसी के पीछे का रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसका रीजन है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड वाले पोजीशन को आप क्या मान लो, जीरो। पाई बॉन्ड वाले पोजीशन को क्या मान लो, जीरो, और उसके बगल वाले पोजीशन को हम क्या मान लेंगे, अल्फा। क्या मान लेंगे, अल्फा, ठीक ना, अल्फा बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारे पास में पोजीशन क्या हो गया, ये वाला पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन को, डबल बॉन्ड वाले पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, जीरो, और इस वाले कार्बन के पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा। क्या बोल रहे हैं, अल्फा। अगेन इसमें देखो आप कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पोजीशन क्या हो गया, जीरो, और ये वाला पोजीशन क्या हो गया हमारे पास में, अल्फा हो गया।
बोलो बात समझ में आ रही है ये? तो अब देखो होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि क्या था उसमें, था क्या कि डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के बगल में क्या था, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था और उस पर क्या लगे हुए थे, हाइड्रोजन लगे हुए थे ना। ये था हमारे पास में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ऐसा ही कुछ था ना। यहाँ पर CH3 था, ये हमारे पास में पोजीशन क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि डबल बॉन्ड के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ध्यान दो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, क्या कहा हमने कि sp2 कार्बन के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम लगा हुआ है वही क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उस पे जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो इस वाले कार्बन के पास में अगर हम बात करेंगे, अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 0। एक भी है क्या इस कार्बन से अटैच्ड हुआ हाइड्रोजन, नहीं है। वेरेज अगर इसमें बात करेंगे, इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हम लोग को बताओ, 3 दिख रहे हैं, 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन ही यही रहा होता है कि sp2 कार्बन के बगल में, और एलोबरेट करना चाहें क्योंकि डबल बॉन्ड है मतलब फोर श्योर बात है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रही होगी, sp2 रही होगी, है ना। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल करके देखो तो sp2 के बगल में क्या लगा हुआ हो, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम लगा हुआ हो और उस पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्या देखने को मिलता है, हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो होना ये चाहिए था, ये नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होगा, इस वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि इस वाले केस में हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाला है। एच यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्या, एच यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, इंडक्टिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंडक्टिव, ठीक ना। और हमने शुरुआत में ही बताया आपको कि हाइपर कंजुगेशन इज द मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर देन द इंडक्टिव। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर दोनों लग रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर करेंगे। हाँ, एक जगह पर एक्सेप्शन आता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, और हाइपर कंजुगेशन इज मच मोर डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव। दैट्स व्हाई यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, जैसे हमारे पास में रेजोनेंस में होता था ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज्ड करके क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता था। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही देखने को मिलेगा, बशर्ते यहाँ पर कौन डिलोकलाइज्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। शुरुआत में डेफिनेशन में ही लिख दिया है हमने, द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना। यानी कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, डिलोकलाइज्ड होगा विद द एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन। इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा, डीलोकलाइजेशन में जाएगा। किसमें जाएगा, डीलोकलाइजेशन में जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, डीलोकलाइजेशन यानी कि मूवमेंट में जाएगा। और जबकि यहाँ पर क्या होता है, सिंपली यहाँ पर क्या करता है, पुश करता है ना, पोलराइज्ड होता है। यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं होता था, पोलराइजेशन होता था हमारे पास में। पोलराइज किसमें, इंडक्टिव में। इंडक्टिव में पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, वेयर इज हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दो या फिर हमारे पास में कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते थे, रेजोनेंस को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते थे ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, यानी कि ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, डिलोकलाइजेशन में जाएंगे विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात समझ में आ रही है ये। तो डिलोकलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, जस्ट लाइक रेजोनेंस। रेजोनेंस में जिस तरह से मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर H+ बनकर के बाहर निकलेगा तो वहां पर के दो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास में, अगर हम बात करें ना कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ज्यादा किसका होता है, कार्बन का होता है। तो तोड़ेंगे तो फिर किस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, कार्बन पर आएगा, है ना। हेटरोलिटिक बॉन्ड अगर क्लेवेज करना ही चाहेंगे कि हम हेटरोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज करना चाहते हैं तो कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फिर नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, जैसे ही आप सोचो कि अगर CH2 नेगेटिव यहाँ पर रहा होता तो फिर क्या होता, वो डिलोकलाइज सिस्टम आ जाता ना, रेजोनेंस वाला सिस्टम आ जाता। ए डबल बॉन्ड भी सी पर क्या रहा होता, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहां पर जाता, यहाँ पर जाता पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और ये पाई बॉन्ड कहां पर जाता है, यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में जाता। तो जस्ट वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पर R2 नहीं ग्रेटर ज्यादा नहीं होकर क्या होता है, R1 ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को
मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये इतना नोट करो। और उसके बाद हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग रेजोनेट मतलब कॉन्जुगेशन करवा करके देखेंगे। क्या करवा करके देखेंगे? कॉन्जुगेशन, यानी कि डीलोकलाइजेशन करवा करके भी देख लेंगे। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, तो आप देखो मेरे पास क्या रहा होगा, हम एक जनरल एल्किन का सिस्टम ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या था? पाई बॉन्ड था शुरुआत में जो सिस्टम लिया था। आप उस सिस्टम पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। यहाँ पर आप क्या ले लो, आप CH3, बात बराबर ही होगी, ठीक ना। तो ये हमारे पास में ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है? sp2, एंड दिस वन इज ऑल्सो sp2। और हमने क्या बोला है अभी अभी कि sp2 के बगल में, क्या sp2 के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है उस पर क्या अटैच्ड होते हैं? हाइड्रोजन। क्या अटैच्ड होते हैं? CH3, ऐसा ही कुछ अटैच्ड होगा। हम ऐसा दिखा दें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें, ऐसा हाइड्रोजन, एंड हियर इट इज हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इन वाले हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि अगर हम हेट्रोलिटिकली बॉन्ड क्लेवेज करना चाहेंगे, हेट्रोलिटिकली मतलब क्या कि ये दोनों सेट पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कोई एक एटम लेकर के जाए, है ना। तो क्या होता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ओवरऑल यही इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। तो ऐसा समझो, जब ऐसा होने के बाद जैसे यहां से क्या निकलेगा? H+ निकलेगा। क्या निकलेगा? H+ निकलेगा, ठीक है ना। अब इनको हम नंबरिंग कर दें, इसको हम H1 बोल दें, इसको H2 बोल दें, इसको क्या बोल दें? H3। लेट सपोज किसी को एक को निकाल रहे हैं, हम H1 को निकाल रहे हैं, तो क्या बन करके आएगा बताओ? यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे ही H+ बन करके निकलेगा, इस पर क्या आ जाएगा? हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा बॉन्ड से आया हुआ है? सिग्मा बॉन्ड से, है ना। क्या है? सिग्मा बॉन्ड से आया हुआ है, ठीक ना। ये क्या हमारे पास में सिग्मा ही बॉन्ड तो था। ये वाला जो बॉन्ड है, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात, सब तो अल्फा हाइड्रोजन ही है। तो फिर हम इसको बोल रहे हैं क्या? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अब किस फॉर्म में आ चुके हैं? नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ चुके हैं। और ये जो H+ निकला है ना, वो H+ क्या होगा? उसके विसिनिटी में ही प्रेजेंट रहा होगा। विसिनिटी मतलब क्या? उसी के इलाके में प्रेजेंट रहा होगा, उसी के आसपास प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है ना। विसिनिटी मतलब उसी के इलाके में क्या रहा होगा? प्रेजेंट रहा होगा। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज आया तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। मतलब क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा। और ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है बताओ तो? डीलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। शुरुआत में डिफाइन जब किया था तो वहां पर यही बात लिखी थी कि यहां पर क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है विद द पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में, ठीक है ना। तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। और ये वाला क्या है हमारे पास में? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना। ये जो है हमारे पास में, ये क्या था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है ना। और देखो जैसे ये होगा मतलब क्या, हमारे पास में रेजोनेंस की ही बात हो रही है, यानी कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, मतलब कॉन्जुगेटिव बोल सकते हो, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा? यहाँ पर से यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो आएगा? ये आएगा कि नहीं? यानी कि ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये दोनों कार्बन मतलब तीनों कार्बन के बीच में आ रहा है कि नहीं? हम लोग को इनिशियली क्या दिखाई दे रहा था कि इन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में आ रहा है, और ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिलोकलाइज कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसी वजह से हम लोग इसको प्योर डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या रहा होगा, 2 हाइड्रोजन रहा ही होगा, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर से इसको हम लोग, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और H प्लस जो है ना उसके विसिनिटी में ही प्रेजेंट है। H प्लस क्या है, उसके विसिनिटी में ही प्रेजेंट रहा होगा। अब देखो, ये अगर H1 को हमने निकाला था, लेट सपोज कि ये हमने H3 को निकाला था, लेट सपोज कि इसको हम H1 बोले थे ना, तो H1 को निकाला था, तो H2 और H3 तो प्रेजेंट रहा होगा। बोलो रहा होगा कि नहीं रहा होगा। मतलब क्या है कि एक बार हाइड्रोजन H1 निकला, फिर H2 निकलेगा, हो सकता है कि H3 निकले, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं, है ना। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव, क्योंकि अभी एक बार H प्लस निकाला, फिर H2 को निकालेंगे, फिर H3 को निकालेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे पास में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना। तो आप लिखो, जैसे कि इस वाले केस की बात कर लें, सिमिलरली इस वाले केस में भी वैसा ही है। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला जो कंपाउंड था हमारे पास में, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पर क्या लगा हुआ था, कार्बन CH3, फिर क्या था CH3, और यहाँ पर क्या था CH3 था। बोलो था, ये था कि नहीं था ना। तो होना क्या चाहिए था, मतलब बोल सकते हो क्या, यहाँ पर तो हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये क्या रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड दिस वन इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और इस पर क्या लगे हुए, हाइड्रोजन भी लगे हुए, यानी कि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट है। वेयर इज यहाँ पर बात करेंगे, इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। बट यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। और एब्सेंट होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, इंडक्टिव देखने को मिल रहा है। अब जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब क्या है, प्रेजेंट है, तो फिर होगा क्या, यहाँ पर से ये H प्लस बाहर निकलेगा, यानी कि क्या बनेगा बताओ तो, यहाँ पर से हमारे पास में CH2 बनेगा, H प्लस उसके विसिनिटी में ही प्रेजेंट रहा होगा, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा सिस्टम। बोलो आएगा। तो होगा क्या, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेशन होगा, फिर है डिलोकलाइजेशन होगा किसका, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो था ना। तो अब क्या बनकर के आएगा बताओ, इसका रेजोनेटिंग सॉरी कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यहां पर से क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज कहां पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, और आपको कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पाई बॉन्ड, एंड हियर इट विल बी डबल बॉन्ड CH2। फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। बोलो जाएगा। और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा। बोलो आएगा। और फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। बोलो होगा। फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। बोलो जाएगा, जाएगा ना। तो अब फाइनली फिर हमको क्या मिल जाएगा, ये। तो ऐसा ही जैसे एक हाइड्रोजन के केस में हम लोग को देखने को मिल रहा है, बाद बाकी हाइड्रोजन के केस में भी वैसा ही देखने को मिलेगा। बाद बाकी 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं उसमें भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अगेन कंक्लूड क्या करने वाली बात है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बोलो ये तो एक H प्लस के लिए था, बाद बाकी 2 H प्लस निकलेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास में ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्लूड करने वाली बात क्या है, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द, क्या लिख लोगे आप, नोट में इस बात को लिख लेना। क्या बात लिख लोगे, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उतना ही स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। नोट करो और फटाफट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कहां कहां पर देखने को मिलता है उसकी बात करेंगे, ठीक ना। हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग को कहां कहां पर देखने को मिलेगा, तो देख लो यहीं पर से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक ना। आगे पहले देख लो, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे।